परमिशन कैसे बनवानी है, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मिट्टी खनन हेतु परमिशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, खतौनी और शपथ पत्र होना चाहिए। इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी माइन मित्रा .in की वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप बाढ़ के कारण जमा हुए बालू तथा बजरी को हटाने की अनुमति, साधारण मिट्टी के परिवहन की अनुमति, साधारण मिट्टी किसानों के निजी उपयोग की अनुमति तथा खनन से संबंधित अन्य परमिशन भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद साधारण मिट्टी किसानों के निजी उपयोग हेतु इस पर क्लिक कर लेना है। इसका आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी बनानी होगी। इसके लिए खाता बनाए पर क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहले आवेदक का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद अपना जनपद चूज कर लेना है। अब पता में आवेदक का पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब साइन इन करे पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो फिल कर लेना है। इसके बाद साइन इन करे पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर साइड में आवेदन करे का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमें कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब हमें साधारण मिट्टी किसानों के निजी उपयोग हेतु पर क्लिक कर लेना है। अब हमें क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें मिट्टी के खनन एवं परिवहन की अनुमति हेतु पंजीकरण फार्म मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। अब हमें आवेदक का नाम फिल करने से पहले गाटा संख्या फिल करनी होगी, तभी यहाँ पर आवेदक का नाम फिल होगा। अब खनन के विवरण में आपको अपनी तहसील चूज कर लेनी है जहाँ से आप मिट्टी का खनन करना चाहते हैं। यहाँ पर उस गांव को चूज कर लेना है जहाँ पर खनन के लिए आपकी भूमि है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर उस खेत की गाटा संख्या को फिल कर लेना है जिस खेत से आप मिट्टी का खनन करना चाहते हैं। इसके बाद गेट इन्फो पर क्लिक कर लेना है। इतना करते ही हमारे खेत का रकबा और सही खातेदारों का नाम आ जाता है। इस गाटा संख्या में आवेदक का नाम होना चाहिए तभी आवेदन होगा। अब हमें इस पेज में ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में फिल कर लेना है जैसा उसकी खतौनी में है। अगर यहाँ पर नाम फिल नहीं होता है तब या तो आपको खतौनी से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है या कहीं दूसरी जगह लिखकर उसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आवेदक का पूरा पता फिल कर लेना है। यदि हिंदी में फिल नहीं होता है तो यहाँ पर इंग्लिश में फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम फिल कर लेना है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। इसके बाद आवेदक का जेंडर चूज कर लेना है। अब पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर फिल कर लेना है कि आप खेत से कितने घन मीटर मिट्टी का खुदान करवाना चाहते हैं। इसमें अधिकतम 100 घन मीटर मिट्टी के खनन के लिए आवेदन किया जा सकता है। आप जितनी घन मीटर मिट्टी का खनन करवाना चाहते हैं उसे यहाँ फिल कर लेना है। अब खनन के प्रयोजन में चूज कर लेना है कि आप खनन क्यों करवाना चाहते हैं, जैसे घर बनाने हेतु, घर मरम्मत हेतु, खेत समतलीकरण हेतु, अन्य किसी कारण से। आप जिस भी कारण से खेत का खनन करवाना चाहते हैं उस कारण को यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आप जिस स्थान पर मिट्टी डलवाना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल कर लेना है। सबसे पहले तहसील चूज कर लेनी है, उसके बाद गांव चूज कर लेना है। अब आवश्यक अभिलेख में आवेदक का आधार नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आवेदक की आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी अपलोड कर लेनी है। इसके बाद सही खातेदारों का शपथ पत्र अपलोड करना होगा। ये शपथ पत्र आपको कैसे बनवाना है इसका फॉर्मेट दिखा देते हैं। इस प्रकार का एक शपथ पत्र लिखकर आपको आपकी खतौनी में जो सही खातेदार हैं उनके सिग्नेचर करवा के अपलोड कर लेना है। अब चूज फाइल पर क्लिक करके शपथ पत्र को चूज कर लेना है।
इसके बाद खतौनी अपलोड करे पर क्लिक करके खतौनी चूज कर लेनी है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर आवेदक का नाम फिल कर लेना है। आप चाहें तो प्लस पर क्लिक करके अन्य सह खातेदारों के नाम भी फिल कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है। अब सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। अब हमें थोड़ी देर वेट कर लेना है। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति में आप देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। अब व्यू पर क्लिक करके हम डिटेल देख सकते हैं। अब हमें परमिशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के नीचे डिटेल पर क्लिक कर लेना है। अब हमारा निजी उपयोग हेतु मिट्टी खनन की परमिशन का प्रमाण पत्र बन चुका है। आप जैसे ही आवेदन करते हैं ये तुरंत ही जनरेट हो जाता है। इस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 15 दिन के लिए होती है। ये वैलिडिटी डेट इस प्रमाण पत्र पर लिखी होती है। इस समय सीमा के अंदर आप अपने खेत से मिट्टी का खनन कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र केवल निजी उपयोग हेतु है, व्यावसायिक उपयोग के लिए ये मान्य नहीं होगा। आपको इस प्रमाण पत्र का एक प्रिंट निकलवा लेना है और आप जिस वाहन से मिट्टी को ढो रहे हैं उस वाहन के साथ इसे रखना अनिवार्य है। अगर कोई खनन विभाग का अधिकारी आपको निजी उपयोग हेतु मिट्टी